मित्रों प्रणाम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। रेडियो वही फ्रिक्वेंसी पकड़ता है जिस पर उसको ट्यून किया जाता है। कई प्रकार की फ्रिक्वेंसियां रेडियो के ऊपर बौछार के रूप में पड़ती है, लेकिन जिस पर उसको ट्यून किया जाता है वही स्टेशन उस पर चलता है, लागू होता है। वह अन्य फ्रिक्वेंसियों पर ध्यान नहीं देता है। परंतु यह साधारण सी बात मनुष्य नहीं समझता है। वह समाज के बीच में रहता है, अपने मित्रों के बीच में रहता है, लोगों के बीच में रहता है, तो कई प्रकार की चर्चा होती है और जिन चर्चाओं का उत्तर उसे नहीं देना होता है तो भी वह उत्तर देकर अवांछित मुसीबत अपने ऊपर मोल ले लेता है। हमारी प्रवृत्ति है कि हम उड़ते तीर ले लेते हैं, जो समस्या अपनी नहीं है उसको भी ले लेते हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। दुनिया के सभी काम हमको ही करना है ऐसा हमको लगता है, सभी समस्याओं के हल हमें ही प्रस्तुत करना है, क्योंकि हम लोगों को राय देने में बहुत ही कुशल हैं। जो प्रश्न हमसे नहीं पूछे जा रहे हैं उसके भी उत्तर देने को हम उद्यत रहते हैं। प्रश्न का उत्तर तभी देना चाहिए जब बहुत जरूरी हो। भगवान बुद्ध से 3 बार पूछे जाने पर ही शिष्यों के उत्तर देते थे। आनंद ने पूछा कि तुम प्रभु आप 3 बार पूछने पर उत्तर क्यों देते हो? तो आनंद से बुद्ध कहते हैं कि 3 बार पूछने का तात्पर्य है कि वास्तव में शिष्य जिज्ञासु है, वो पूछना ही चाहता है, उसकी अंतरात्मा से वह प्रश्न निकला है। वह महज खेल खेल में नहीं पूछ रहा है, विनोद के रूप में नहीं पूछ रहा, उसकी अंतरात्मा उस प्रश्न के लिए आकुल है। यह जानकर ही फिर मैं उत्तर देना आवश्यक समझकर उसे उत्तर देता हूँ। और जो मेरे निजी अनुभव होते हैं, मैंने जिनको जान लिया है उन्हीं प्रश्नों को उत्तर देता हूँ। जो मैं नहीं जानता हूँ उसके उत्तर भी नहीं देता हूँ, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। जो मेरी रिसर्च है, मेरा शोध है, जो मैंने ध्यान से उपलब्ध किया है, समाधि से उपलब्ध किया है, अगर वही प्रश्न का उत्तर देना है तो मैं देता हूँ, अन्यथा उन प्रश्नों को टाल देता हूँ जो मुझे मालूम नहीं है। महाभारत के युद्ध की उपस्थिति में अर्जुन व्यर्थ ही उड़ते तीर ले रहा था। जो समस्या उसकी नहीं है उसको भी वह स्वयं पर आरोपित कर रहा था कि ये मेरे परिजन हैं, माता पिता के संबंधी हैं, ताऊ है, चाचा है, सब हैं। इतने विभिन्न विचारों को ऐसे समय में लाना उचित नहीं है। कृष्ण जानते थे कि यह विभिन्न प्रकार के विचार इसके मस्तिष्क में आ रहे हैं। पहले कभी नहीं आए, नहीं उनके भाइयों को आ रहे हैं अभी। अचानक